There seems to be no respite for residents living in the national capital. Delhi's air quality index has slumped to 342. The AQI in the national capital has been in the very poor category for 3 consecutive days now. Haze can be witnessed in several parts of the national capital. Anand Vihar and Jahangirpuri have remained the most polluted, with AQI standing at 400, while Okhla saw an AQI of 328. Well, we see this happening year after year. And of course, this is the aftermath of Parali burning. Let's quickly take a look at what the situation is with regards to stubble burning. All right, we will get you those details in just a second. But for now, let's get you more news coming in. Delhi Environment Minister Gopal Rai has visited Wazirpur industrial area and launched drone mapping to identify pollution sources at hotspots. He stated that as we had announced a winter action plan to control winter pollution, in that winter action plan, different measures are being taken, from controlling vehicle pollution to controlling biomass burning. He also added, therefore, this time we've decided to monitor hotspots through drones. Wazirpur is one of the 13 hotspots. देखिए, जैसा कि जब हम सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान हमने घोषित किया था, उस विंटर एक्शन प्लान में डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे 13 हॉट स्पॉट्स हैं, वहां पर सामान्य जो AQI का स्तर है दिल्ली में, वहां से ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर रहता है। इसलिए इस बार हमने ये निर्णय लिया था कि हॉट स्पॉट का ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग का पायलट हम करेंगे और उसी के तहत आज वजीरपुर जो हमारा 13 हॉट स्पॉट्स हैं उसमें से एक हॉट स्पॉट है। यहाँ पर आज ये सर्वे ऑफ इंडिया के पैनल एजेंसी के द्वारा ड्रोन का पायलट किया गया है। इस ड्रोन का जो पायलट किया गया है, इसका जो मकसद है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से आसमान से जगह जगह जो भी प्रदूषण पैदा करने वाले सोर्स हैं उनको चिन्हित किया जाए और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना फोकस तरीके से बनाई जाए। ये जो ड्रोन है, वजीरपुर जो हॉट स्पॉट्स है, 200 मीटर के रेंज में जो है वो आज अलग अलग इलाके में, जो मोहल्ले में, अलग अलग क्षेत्र में जो पोल्यूशन के सोर्स हैं उनकी वो तस्वीरें लेगा और उन तस्वीरों के माध्यम से हम आगे DPCC और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग एनालाइज करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। Aditya Kumar is joining us for more details on this story. Aditya, Delhi Environment Minister, of course, speaking there about the measures being taken by the government. What has he said? जी, मैं आपको बताऊं पहले कि जिस तरीके से लगातार अभी ठंड के महीने शुरू होने से पहले ही और जो पोल्यूशन की शुरुआत से पहले ही आम आदमी पार्टी सरकार जो है लगातार गिरती आ रही, चाहे यमुना के मामले में हो या एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के मामले में हो, इसको लेकर के लगातार जो है आम आदमी पार्टी सरकार जो है काम करती जा रही है। उसी के क्रम में ये काम किया गया। वजीरपुर पूरे दिल्ली में लगभग 13 ऐसे स्पॉट है जहां पर सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन जो है देखा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब, जिसमें एक आनंद विहार है, पंजाबीबाग की तरफ या वजीरपुर की तरफ है। ये जो इलाका है सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर खराब माना जाता है। इसको देखते हुए गोपाल राय ने आज वजीरपुर जो एरिया है उसका निरीक्षण किया था। वहां जाने के बाद उन्होंने जो ड्रोन मैपिंग जो एक सिस्टम उसकी शुरुआत की है। ड्रोन मैपिंग एक आधुनिक अभियान है जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि कौन से इलाके में किस तरीके से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। जैसे जो फसल जलाने की बात होती है, स्टेबल बर्निंग की बात होती है, या कोई ऐसा कोल फैक्ट्री है या कोई ऐसी चिमनी है जिसपे धुआं ज्यादा आ रहा है या छिपा के जलाया जा रहा है, इन सब चीजों को देखा जाता है जिसके बाद कार्रवाई की जाती है। गोपाल राय ने भी यही कहा कि जैसे जैसे ये जो मैपिंग की जाएगी, मैपिंग करने के बाद जो डाटा इकट्ठा होगा, जो वीडियो या फोटो जो भी चीजें आएंगी, और आजकल के ड्रोन में तो और
क्लियरिटी बहुत कुछ समझ में आ जाती है, कोऑर्डिनेट बहुत समझ में आ जाता है कि धुआं कहाँ से आ रहा है या जो भी मटेरियल्स की जो चीजें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है। तो उससे सारे डाटा को इकट्ठा करके टीपीसीसी जो है उसको दिया जाएगा और वो उस डाटा का एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो उचित कार्यवाही है वो किया। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि दिल्ली में हर जगह पे अलग अलग तरीके का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कहीं पे 200 है, कहीं 250 है, कहीं पे 300 है, कहीं 350 है। लेकिन जो ग्रैप की बात होती है तो ग्रैप का सिस्टम अभी 2 लागू है, ग्रैप 2। तो ग्रैप 2 पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स सबका अलग अलग है। कहीं पे ग्रैप 3 के लायक है लेकिन ग्रैप 2 ही लगाया गया है। इस सबको देखते हुए ये मैपिंग की जा रही है और आने वाले समय में इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा कुछ जो है किया जा सकता है जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नियंत्रण किया जा सके। जी उदय। जी बिल्कुल, शुक्रिया आदित्य हमारे संग जुड़ने के लिए। माय कॉलीग्स आरजू मीनवाइल हैव सेंट दिस ग्राउंड रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक। देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी दिल्ली की हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पे है और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध है उसकी चादर में लिपटा हुआ राजधानी इस वक्त नजर आ रहा है। लगातार एक्यूआई जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज भी एक्यूआई की बात करें दिल्ली में तो 317 दर्ज किया गया है जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं अगर अपने व्यूअर्स को हम दिखाएं तो किस तरीके से तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर एक्यूआई जो है वो रेड जोन में दर्ज किया गया है। अलीपुर की बात करें तो 322 दर्ज किया गया। आनंद विहार में बेहद ज्यादा एक्यूआई जो है वो दर्ज किया गया है। 285 जो है 385 वो पहुंच गया। अशोक विहार में 343 पहुंच गया है। और भवाना की बात करें तो 350 के ऊपर दर्ज किया गया है। और रेड वाले जो इलाके हैं वो देखिए ज्यादातर जो कम हुआ करते थे अब वो लगातार बढ़ती उनकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर तमाम एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उठा रही है। और अगर बात करें तो आपको बता दें कि ग्रैप स्टेज 2 जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। आज से इसका पालन जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे। जो डीजल से चलने वाले जनरेटर थे उन पर बैन लग जाएगा, उन पर रोक लग जाएगी। वहीं जो सीएनजी का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं करा जा सकता है। अगर बात करें तो पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो लोग जो है वो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं और उसको पार्क करते हैं और इसीलिए इसको कम करने के लिए और पब्लिक को प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक व्हीकल पर शिफ्ट करने के लिए पार्किंग फीस जो है वो भी बढ़ा दी गई है। और अगर बात करें तो कोल को खुले में जलाना, कोयले को खुले में जलाना, फायरवुड का इस्तेमाल करना, इन पर भी रोक जो है वो लगा दी जाएगी और रिस्ट्रिक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से एक्यूआई जो है वो घट रहा है यानी कि प्रदूषण का स्तर देश की राजधानी में बढ़ रहा है, उसको लेकर लगातार रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। The air quality has seen a minor improvement. As I can show my viewers, today's AQI in Delhi is 281 and also there are lot of places where the AQI is still above 300, which is recorded under the very poor category. Right now I am at the ISBT and would like to show you the visuals from this particular place. If you could see, you can see that haziness in the weather and due to which the visibility has become very less, and these are the visual on the banks of the river Yamuna, and you can see how dirty the area is. People have thrown the waste material here. The puja ka saman they have also thrown here. Also, this is very disappointing to see the Yamuna they worship. Also, people do not understand their responsibility and throw these things here in the Yamuna river. Also, there has been a lot of politics regarding the pollution, where LG has written letter to the Delhi CM, whereas Delhi CM has also written letter to LG. But in all between these politics, who is suffering is the common men, the people living in the national capital. As far as their health is concerned, also the expert says that it's not good to good for the outdoor activities, and also that is going to affect their bodies. They are also suffering from the respiratory problem. There is a itchiness in their eyes. So all these health issues, especially there is an alarming situation for the children and also for the elderly people. So people hoping that the situation will get better, but this is the government who needs to think before the situation arrives. I'm Arzu Said, video journalist Sudhir for NewsX in.
जी सर, पोल्यूशन वैसे नोएडा में हर साल होता है। जैसे दिवाली के टाइम पे आसपास सरकार जागरूक कर देती है पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन से दिक्कत ये होती है कि हम सब जब सुबह पार्क आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पार्क आते हैं, तो पार्क में सांस लेने में दिक्कत होती है। और फिर अभी दिवाली का टाइम है, क्रैकर जलाए जाएंगे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे मेरे घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हमें यहाँ पर। उपाय सरकार ने कई ऐसे नियम बना रखे, जैसे कि पानी जो टैंकर होते हैं वो पानी फेंकते हैं, छिड़काव। अभी हाँ कहीं नहीं देखा मैंने, कहीं किसी सेक्टर में होता है, लेकिन अभी प्रॉपर यहाँ नहीं हो रहा। तो छिड़काव के लिए बोला गया है, वो होते हैं जो बिल्डिंग बनती है आसपास, उसके लिए उन्होंने रोक लगा रखी है नोएडा अथॉरिटी ने। ऐसे कई नियम बना रखे हैं उन्होंने, पर ये लोगों के ऊपर होता है कि वो लागू करते हैं नहीं करते। बच्चा जो 2-3 दिन से शिकायत कर रहा है कि पापा जी ऐसा लगता है जैसे मिर्च फूटती है ना आदमी का, जलन टाइप का ऐसे महसूस होता है, और अस्थमा जैसे सांस से आने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से ये दिक्कत लगी हमें, तो क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, गले में खरखराहट, गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कई सारी ऐसी दिक्कत हो रही है कि जो बच्चा पहले फील करता था ना ठीक, वो फील नहीं कर पा रहा अब। सिर्फ यही है कि पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जी। और ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं घटेगा भी, ये बढ़ने का लग रहा है, चांसेस बढ़ता ही रहेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.